नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर गोपालगंज से, जहां न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पदार्थ की बरामदगी की गई है। 50 ग्राम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया गया है। 3 तस्करों को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ इस वक्त जारी है। कुशीनगर और गोपालगंज के रहने वाले ये तस्कर बताए जाते हैं। करोड़ों में इस जब्त न्यूक्लियर की कीमत है। जब्त न्यूक्लियर की आईआईटी मद्रास लैब में अब जांच कराई गई है। गिरफ्तार तस्करों से अब पूछताछ भी इस वक्त होती हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 50 ग्राम ये न्यूक्लियर एक्टिव पदार्थ आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका इस्तेमाल किस रूप में होना था, ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जानकारी के तौर पर भी। और गोपालगंज संवाददाता गोविंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या जानकारी मिल रही है? इन लोगों के पास ये पदार्थ आया कहां से, इसकी डिलीवरी किसे होनी थी? देखिए, अभी तो पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि इतनी मात्रा में न्यूक्लियस इन लोगों के पास आया कहां से। फिलहाल जो तीनों पकड़े गए हैं, इनसे अलग अलग करके पुलिस अधिकारियों की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। और जो न्यूक्लियस बरामद हुआ था, उसके सैंपल आईआईटी मद्रास लैब में भी भेजे गए हैं और वहां भी पुष्टि की गई है कि ये जो न्यूक्लियस है ये सही है। लेकिन इस पूरे मामले में फिर हाई लेवल पर भी जांच चल रही है कि ये आया कहां से और इसका किस रूप में इस्तेमाल होना था। क्योंकि कैंसर से संबंधित भी इसकी दवा बनती है। इसके अलावा जो बिजली उत्पादन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरे मामले की फिलहाल हाई लेवल पर इसकी जांच चल रही है। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब इसकी जांच हुई तो ये न्यूक्लियर पाया गया और पूरे मामले में एफएसएल टीम की रिपोर्ट भी ली गई है। इसके अलावा सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम का गठन किया गया कि तीनों तस्कर का रैकेट कहां से जुड़ा हुआ है, इनकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक कहां से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया है कि एक तस्कर जो है वो यूपी के कुशीनगर जिला का रहने वाला है, जबकि 2 अन्य तस्कर है, ये दोनों तस्कर जो है गोपालगंज के ही रहने वाले हैं। तो फिलहाल तीनों से अलग अलग करके पुलिस अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है और गोपालगंज के स्वर्ण प्रभात की मॉनिटरिंग उस पर लगातार की जा रही है। जी गोविंद, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आमतौर पर आम लोगों के पास ये न्यूक्लियर पदार्थ होता नहीं है, उसका इस्तेमाल भी वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इनके पास अगर ये पहुंचा है तो ये साफ तौर पर कि ये सिंडिकेट बड़ा है, इसकी डिलीवरी किसी अन्य शख्स तक होनी थी। बिल्कुल, इसमें कहा नहीं सकता है कि इनके साथ कई और भी लोग जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि यूपी बिहार की जो सीमा है ये काफी सेंसिटिव है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया था और 4 विदेशी हथियार जब्त किए गए थे। उसके बाद ये पहली बार इस तरह का न्यूक्लियस जो है इतनी मात्रा में गोपालगंज पुलिस, यूं कहें तो बिहार पुलिस ने जो है बरामद किया है। तो इस पूरे मामले की हाई लेवल पर जांच चल रही है और गोपालगंज की जो पुलिस है वो आईआईटी मद्रास लैब में भी संपर्क की है। इसके अलावा कई अन्य विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई जा रही है ताकि इस पूरे मामले की जांच हो सके। इसके अलावा जो एसपी है स्वर्ण प्रभात, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वरीय अधिकारियों को भी संज्ञान में दिया गया है और पूरे मामले की हाई लेवल पर जांच चल रही है और जांच के बाद जो कुछ भी सामने निकल कर आएगा उसे बिहार पुलिस सामने रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई की जाती है और इसी कार्रवाई के दौरान ये कामयाबी मिली कुचायकोट पुलिस को और 50 ग्राम न्यूक्लियर एक्टिव ये पदार्थ जिसे आप देख पा रहे होंगे, इसकी बरामदगी की गई है और 3 शख्स आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। इन सभी से इस वक्त पूछताछ जारी है। कटिहार से बड़ी खबर, जहां मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। पेट्रोल लदे 5 टैंकर डिरेल हो गए। न्यू जलपाईगुड़ी से कटिहार की तरफ ये गाड़ी आ रही थी और इसी दौरान ये बेपटरी हो गई। रेलवे परिचालन इसके बाद बाधित हो गया। क्रॉस ओवर पर डिरेल हुई है ये बोगी, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। मालगाड़ी बेपटरी होती है और बताया जा रहा है कि इसमें पेट्रोल लदा हुआ था और इसी के 5 टैंकर जो हैं वो पटरी से उतर जाते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से ये मालगाड़ी आ रही थी और अब यहां पर परिचालन इस रूट पर फिलहाल बाधित है। अगली खबर भागलपुर से, जहां दवा कारोबारी रौनक केडिया के हत्या के विरोध में व्यवसायियों के साथ दूसरे संगठन ने भी अब भागलपुर बंद बुला लिया है। शहर की सभी दुकानें बंद हैं। सड़क पर आपको
कारोबारी जो है वो अपराधियों की गिरफ्तारी और व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग को लेकर खड़े नजर आते हैं। व्यापारियों का कहना है कि 32 घंटे हो जाने के बाद भी अभी तक पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। साथ ही पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किसी तरह का गलत कोई काम नहीं करता था, उसको 6 गोलियों से मारा गया। उसके बाद प्रशासन ने अभी तक सूंद नहीं ली है। 36 घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन का कोई भी इस घटना का उद्भेदन नहीं है। हम लोग व्यवसायियों का एक ही मांग है, घटना की उद्भेदन करके जो भी इसमें लोग मारने वाले हैं उसको फांसी की सजा दी जाए। यदि प्रशासन का रवैया इस ढंग का रहा तो हम लोगों का आंदोलन इससे भी ज्यादा तेज होगा। देखिए, रौनक केडिया की जो निर्मम हत्या अपराधियों ने की है, उसके विरोध में आज हम यहाँ भागलपुर की सड़कों में व्यवसायी वर्ग उतरा है और भागलपुर बंद का आह्वान हमने किया है। भागलपुर बंद के आह्वान को व्यवसायियों का पूर्ण समर्थन और सपोर्ट मिला है। स्फूर्त बंद है, व्यवसायी आक्रोशित है। हम जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं, आज की बंदी के नाते हमारा यह विरोध दर्ज करने के लिए हमने बंद का आह्वान किया है। और अब बात विशेष सियासत की। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग को लेकर आरजेडी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार पर बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाया। आरजेडी की मांग है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज को आरजेडी ने सिर्फ और सिर्फ छलावा बताया। तो हाथों में तख्तियों के साथ आरजेडी के ये सांसद संसद भवन के बाहर आपको नजर आ रहे होंगे और विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो विशेष पैकेज दे दिया गया वो छलावे से ज्यादा कुछ भी नहीं। पीनट्स, बिहार को पीनट्स भी नहीं छिलका मिला, तो विशेष राज्य के दर्जे पे अड़े हुए हैं, जातिगत जनगणना पे अड़े हुए हैं। SC ST वाले जो पूरा मसला है, पूरे देश में आक्रोश है। सरकार विधेयक लाए, विधेयक के लिए आप कहेंगे कि समय नहीं है, अध्यादेश लाइए। मतलब अगर आप देखिए तो कितने सारे मुद्दे थे। AMU का मुद्दा था, SC ST का मुद्दा है, जातिगत जनगणना है, विशेष राज्य का मुद्दा है। कुल मिलाकर के संसद और किस काम के लिए है? देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी भी एक समय मांग कर रहे थे और सिर्फ नीतीश कुमार जी ही मांग नहीं कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी बिहार जाकर के और उन्होंने कहा कि उसको विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री जी को अपनी ही बातें जो कही थी उन्होंने, उनको याद नहीं है। और जो बिहार को जो मदद भी दी गई है वो बहुत छोटी मदद है और उससे कितना समय में वो मिलेगा, तत्काल तो वो मदद मिली नहीं है। वो 10 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, कब पूरा होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर आरजेडी सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मूंगफली का छिलका थमा दिया गया। आरजेडी ने इस बयान पर अब बिहार की सियासत जो है वो और गर्म होती हुई नजर आती है। एनडीए ने मुद्दे को लेकर महागठबंधन पर हमला किया, वहीं कांग्रेस ने विशेष दर्जे की मांग पर अभियान शुरू करने की बात कही। सरकार पार्ट 1 और मनमोहन सिंह सरकार पार्ट 2, लालू प्रसाद जी की भूमिका मनमोहन सिंह सरकार पार्ट 1 में विशेष थी। क्या उस समय उनको विशेष राज्य का दर्जा याद नहीं था? और जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया जो बिहार की जनता को आज दिख रही है, क्या आरजेडी के लोगों को नहीं दिख रही है? अरे आरजेडी के लोगों को विशेष राज्य की दर्जा की जो बात करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए और कम से कम बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार के लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था प्रकट किया है उसका पूरा का पूरा इनाम बिहार को मिलने जा रहा है और मिल रहा है। मनोज झा जी इस तरह के बयान देकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राजद के लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्हें जब भी मौका मिला है इन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। खैर, इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार के लोग बेहतर समझते हैं। और विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है और हक है और वो हक के लिए किसी भी स्तर पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने को तैयार है। और अब बात बिहार में बाढ़ की आहट की। गंगा, सोन, किऊल, पुनपुन नदी का जलस्तर अब लगातार बढ़ रहा है।
आरा, सहरसा, पटना, लखीसराय और मोतिहारी की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बाढ़ जैसे हालात और इन हालातों में लोग जीने को विवश, कहीं लोग कटाव से तो कहीं जल भराव से परेशान दिखते हैं। कई जगहों पर गांव, सड़क, खेत खलिहान पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। बच्चे इसी हालात में देखिए कैसे पानी के बीच ही अब स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। गंदे पानी में ही होकर यहां से आवाजाही करते लोग आपको दिख जाएंगे। ऐसी स्थिति में हर जगह सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने आशियाने को छोड़कर अब ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम भी मौजूदा हालात पर हालांकि नजर बनाए हुए है। ऐसे में न्यूज 18 अपने दर्शकों से सावधानी बरतने के साथ सतर्क रहने की अपील करता है। तो बिहार में नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गंगा घाटों का निरीक्षण किया। गंगा नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जायजा लेते हुए नजर आए। वो गंगा घाट का जायजा लेते दिखे और जरूरी निर्देश जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं अधिकारियों को कि भाई आप जहां पर जलस्तर धीरे धीरे अब खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है तो वहां स्थानीय तौर पर लोगों को नजदीक जाने से रोका जाए। और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जायजा लेते हुए कि क्या हालात हैं और इन हालातों को देखने के बाद और व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हों, कैसे निर्देश दिए जाएं ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो, ये कोशिश की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा घाटों का जायजा लिया। और पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री ने जायजा लिया, खुद गंगा घाट तक पहुंचे और देखा, कोई निर्देश उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और खास तौर पर उसे ही देखने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं और उन्होंने जायजा लिया कि जो जलस्तर बढ़ने से जो नुकसान है, चूंकि एक बड़ी आबादी दियारा क्षेत्र में भी रहती है, उसके बाद पटना शहर को भी देखना है और दूसरी ओर जो सोन नदी का जलस्तर बढ़ा है वो कहीं न कहीं जल संसाधन विभाग और बिहार के लिए फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। चूंकि सोन नदी में ही जलस्तर बढ़ने से, कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से उसका जो प्रभाव है वो गंगा नदी पर भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं और साथ में जो जल संसाधन विभाग के और अन्य जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री इन चीजों को हर बार जब भी बाढ़ की स्थिति बनती है वो बारीकी से देखते हैं और इस बार भी सीएम निकले हैं और इन चीजों को देख रहे हैं कि जो गंगा नदी का जलस्तर है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग का कहना है कि जो जलस्तर है वो कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर है तो कुछ जगहों पर खतरे के निशान से नीचे है, तो कुल मिलाकर के जो जलस्तर है वो काफी लगातार बढ़ रहा है। और खास करके जब हम मरीन ड्राइव का जो इलाका है, जो गंगा पाथवे बना है पटना में, उसके किनारे जाते हैं तो सड़क के किनारे तक गंगा नदी का जो पानी है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और इन्हीं चीजों को देखने के लिए नीतीश कुमार निकले हैं, उनके साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। निर्देश भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से इन चीजों को देखना है। खास करके जो दीघा का जो इलाका है, दीघा के इलाके में जो पानी शहर के अंदर आता है उस सभी फाटकों को बंद करने का निर्देश, या फिर जो नदी के पेट में रह रहे हैं, दियारा क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए, जान माल का नुकसान न हो। जो बाहर में सड़क के किनारे अलग अलग जगहों पर टेंट बना करके लोगों को रहने की व्यवस्था होती है, वो सब व्यवस्थाओं को फिर से दुरुस्त करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है ताकि किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल तो किसी को भी परेशानी ना हो और जान माल का नुकसान ना हो, ये वक्त रहते सुनिश्चित करने का प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। इसीलिए आज निरीक्षण पर निकले खुद गंगा घाटों का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो बिहार में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। पटना, बक्सर और कहलगांव में गंगा नदी अब अपने रौद्र रूप पर दिखने लगी है। जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। पटना के गांधी घाट पर सबसे ज्यादा खतरा अब इस वक्त मंडराने लगा है। इधर मौसम विभाग के माने तो 24 जिले में अगले 48 घंटे के लिए मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गांधी घाट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। खासकर अगर गंगा की बात करेंगे तो पटना, कहलगांव और बक्सर में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पटना के गांधी घाट पर अब गंगा 22 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है, यानी यहां पर गंगा का जो रौद्र रूप है साफ तौर से दिख रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार अब यहां पर मॉनिटरिंग कर रही है और एसडीआरएफ की टीम की तैनाती भी कर दी गई है। लोगों से लगातार सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। कई जगह पर जो है पंप सेट भी लगा दिए गए हैं ताकि शहर में कोई खतरा ना बने और इसको लेकर जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर हैं वो भी मुस्तैद हैं। बता दें आपको कि 48.60 जो है खतरे के निशान बताए जा रहे हैं गांधी घाट पर, लेकिन वर्तमान में गंगा जो है 48.96 जो सेंटीमीटर है वहां तक पहुंच गई है। ऐसे में अब जो सीढ़ियां हैं आप देख सकते हैं गांधी घाट पर तमाम सीढ़ियां पर जो है पानी चढ़ने लगा है और इसके साथ साथ अगर इससे ऊपर बहता है तो अब सीधे अब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। यानी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि यहां से जब ऊपर पानी चढ़ जाता है तब जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में जो गोताखोर हैं उनकी भी तैनाती कर दी गई है और जो नाव परिचालन है उस पर भी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार जो है आदेश जारी कर रहा है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने फिर से एक बार अगले 48 घंटे के लिए बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। यानी अगले 48 घंटे में 24 जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें आपको कि बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर, गया में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद समेत 20 जिले ऐसे हैं जहां पर मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान खतरनाक आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी लोगों से सावधान और सचेत रहने की अपील की गई है। जाहिर है जिस प्रकार से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, लोगों से भी अब सावधान रहने की लगातार अपील की जा रही है और लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो दानापुर में पुनपुन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पुनपुन नदी के जलस्तर को श्रीपालपुर के पास रिकॉर्ड किया गया। वर्तमान में ये वार्निंग लेवल जो है वो 49.60 मीटर तक पहुंच चुका है। नदी के जलस्तर में हर घंटे 4 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पुनपुन नदी अभी भी खतरे के निशान से 50.60 मीटर नीचे है। फिर भी विभाग बाढ़ के खतरे को लेकर इस वक्त अलर्ट मोड पर। 50.60 है और वृद्धि जो है पर आवर 4 सेंटीमीटर हो रहा है, 4 सेंटीमीटर। खतरे का निशान है 50.60। और बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां बदमाशों ने टेम्पो चालक की हत्या कर दी है। चाकू से गोदकर इस टेम्पो चालक की हत्या की गई। पताही के रंगपुर बाजार के पास घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने फिलहाल शव को अपने कब्जे में ले लिया। अपराधियों की तलाश जारी है। मृतक की पहचान गुजराल गांव निवासी 35 वर्षीय राकेश सिंह के तौर पर की गई। मोतिहारी से एक खबर, जहां पर अपराधी ने एक टेम्पो चालक की चाकू गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गए। फिलहाल अपराधियों की तलाश जारी है। अगली खबर नवादा से, जहां बच्चों से भरी बस बेकाबू होकर खेत में जाकर पलट गई, जिससे 3 बच्चे घायल हो गए। पकरी बरावा प्रखंड के रेवार मोड़ की यह घटना है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर ये बच्चों से भरी हुई गाड़ी जो है वो पलट जाती है। स्थानीय लोगों ने बस ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद ड्राइवर बस छोड़कर ही फरार हो गया। सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच जारी है। और दिल्ली से पटना पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने वक्फ बोर्ड के संशोधन से जुड़े बिल का विरोध करने वालों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ विरोध करना ही अब रह गया है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति में ही जुटा हुआ है। मंत्री जी जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी नया कार्यक्रम शुरू करते हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करने का, समाज में अराजकता फैलाने की मानसिकता, ये पूर्णतः संविधान विरोधी मानसिकता का सूचक है।
तो धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत मठ मंदिरों के जमीन के निबंधन को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ी तैयारी की है। बिहार सरकार के विधि विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी डीएम को मठ मंदिर की संपत्ति की जानकारी धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। मठ मंदिर की जमीन की गलत तरीके से बिक्री पर भी रोक लगाई जाएगी। सरकार के फैसले पर कानून मंत्री से खास बात की संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। बिहार में मठ और मंदिरों के जमीन भी निबंधित होंगे। अब बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। विधि मंत्री नितिन नवीन हमारे साथ हैं। मंत्री जी, क्या निर्णय आप लोगों ने लिया? हालांकि सरकार ने दावा बहुत पहले किया था कि हम सभी मठ और मंदिरों के जमीन का निबंधन करेंगे और सबको पोर्टल पर प्रकाशित भी करेंगे। देखिए, ये सरकार का पहले का निर्णय है। सरकार के उस निर्णय के आधार पर लगातार डिपार्टमेंट उसकी रिव्यू करता है। उसी रिव्यू के आज से 1.5 महीने पहले उसी का रिव्यू हुआ था। रिव्यू करने के बाद संबंधित डीएम को इसका निर्देश दिया गया कि जहाँ जहाँ पर पोर्टल पर नहीं अपलोड हुआ है उसको पोर्टल पर अपलोड करें और बाकी जानकारियाँ साझा करें। यही तो निर्णय रहा है और ये पहले भी इसका प्रक्रिया में रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। सरकार माननीय मंत्री प्रमोद जी के समय ही से ये और माननीय नीतीश जी के पिछले कार्यकाल के समय से ही कार्रवाई चल रही थी और अब उसको दृष्टि से जो रिव्यू हुआ उस रिव्यू के आधार पर संबंधित जिला पदाधिकारी और डिविजनल कमिश्नर को पत्र गया है। आप लोग मानते हैं कि अभी भी मठ और मंदिरों की जो जमीन है उस पर बड़े पैमाने पे बिहार में कब्जा है? देखिए, ये कब्जा का विषय नहीं, ये है रजिस्ट्री की किनका कहाँ पर कितना जमीन है और उस पर सरकार का जो अपना जो नीतिगत फैसला था उस नीतिगत फैसले के साथ उसकी पूरी जानकारी मांगी जा रही है और इस जानकारी के माध्यम से जो भी उनको दिक्कतें आएंगी उसको दिक्कतों को दूर किया जाएगा। अब तक आप लोग इन चीज़ों को कर लेंगे पूरा, क्योंकि कहा जा रहा है कि लंबे समय से कि जल्द हो जाएगा, सभी पोर्टल पर आ जाएंगे संपत्ति का ब्यौरा। ये पहले भी जो माननीय प्रमोद जी ने किया था तो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब उसको एक बार रिव्यू किया जा रहा है। उसके बाद आने वाले समय में और जो जिले के बचे हुए हैं वो लोग भी अपने धीरे धीरे दे रहे हैं। जैसे ही ये पूरी चीज़ें आएंगी उसके बाद सरकार निर्णय करेगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।